वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक चीज जो कि फिलाडेल्फिया में हुई अमेरिका में, मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा शेयर जरूर करना चाहिए क्योंकि वुमेन राइट्स की प्रॉब्लम है और सोसाइटी हमारी में भी प्रॉब्लम्स हैं, मगर कुछ मुल्कों में वहां पे भी लोग ये चीज देखते रहे कैसे हुआ। I'll update everyone on the assault that occurred at the 69th Street Terminal Wednesday night at approximately about 10 p.m. The Upper Darby Police Department received a call from SEPTA Police regarding assault that had taken place on the westbound inbound L to 69th Street Terminal. Our officers responded, spoke with SEPTA officers who had a male in custody and a female victim who had stated she was assaulted by the male. That female was immediately taken to an area hospital where she was treated for her injuries. The male was returned here to police headquarters, interviewed by detectives, and he is being charged with rape, indecent assault, sexual assault, and numerous other charges for the assault that took place on the L. The call came in from a SEPTA employee. We're not exactly sure where, stating that something wasn't right on the L with the female. The SEPTA police did a great job. तो ये एक टर्मिनल अमेरिका में जो है वो जो ट्यूब टर्मिनल है उसके ऊपर एक औरत का 40 मिनट तक एक आदमी उसका सेक्सुअल असॉल्ट करता रहा। लोग देखते रहे, लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आखिरकार किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और फिर पुलिस आई और तब तक रेप हो चुका था। और यही वो बात है कि किसी ने रोका नहीं। लोगों ने पुलिस को तो किया, मगर ऐसा भी हो सकता था कि 2 बंदे मिल जाते तो वो रोक भी सकते थे। अब ये समझ नहीं है कि भाई ये क्यों होता है इस तरह के। मेरे ख्याल में अगर किसी औरत के साथ कहीं भी किसी को कोई ज्यादती होती हुई दिखाई दे तो अगर एक भी बंदा उसे रोकने की ठान ले तो वो रुक जाता है। और मोस्टली क्राइम सारे ही ऐसे होते हैं कि जिनको अगर 2 लोग ये मान लें कि वो रुक जाए, उनको रोकना है उन्होंने, तो वो रोक सकते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे थे कि आयशा अकरम वाले केस में भी लोग नहीं रोक पाए। ठीक है, रोकने की कुछ कोशिश भी कर रहे थे, क्राउड बहुत बड़ा था, लोग नहीं रोक पाए। मगर यहाँ पे एक आदमी था जिसको लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, तो एक रेप जो है वो हो गया और बात कहां से कहां पहुंच गई। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको जो है ना एक चीज देखनी है कि अगर फर्ज करें आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको रोकने के लिए तैयार रहना है। आप रोकें उस चीज को। अगर आप रोकेंगे, चाहे आप पाकिस्तान में रोकें, चाहे आप इंडिया में रोकें, चाहे किसी जगह पे भी रोकें, एक बंदा जब बोल देता है ना तो दूसरे बंदे भी उसके साथ मिल जाते हैं। और इधर ये हुआ कि कॉल भी जिन्होंने की है वो बड़ी देर बाद की है। अब रात के 10 बजे की बात है। अब ये नहीं पता कि उस टाइम टर्मिनल पे कितने लोग होंगे, मगर जितने भी थे, अगर उनमें से 2 लोग ये मान लेते कि हम जो है इसको रोकेंगे तो डेफिनेटली रुक सकता था, मगर नहीं रोक पाया कोई भी, क्योंकि लोगों में इस बात को करने की नीयत नहीं थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको हमेशा ये देखना है, अगर आपको कहीं भी कोई ऐसा वाकया होता हुआ दिखाई दे तो आप उसे कॉल आउट करें, उस बंदे को कहें, ठीक है, कि ये इस चीज को बंद करो। जब आप करेंगे तो डेफिनेटली बंद होगी, अगर लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। लोग ऐसा भी कर सकते थे, पुलिस को भी कॉल कर देते और इस बंदे को रोक भी देते तो पकड़ा जाता ना। पकड़ा नहीं जा सका, ठीक है, एटलीस्ट कोई बोलता तो सही ना, या जल्दी कॉल करते, करना भी था तो 911 पे क्यों कॉल जल्दी करते। लोगों ने वीडियो भी बनाई जो कुछ हो रहा था, मगर लोगों ने किया कुछ नहीं। अब ये सोचने की बात है कि अमेरिकन सोसाइटी में भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जो कि इधर एग्जिस्ट करता है, और हमें नहीं पता कि ये प्रॉब्लम इतना डेंजरस क्यों है कि इतना ज्यादा लोग जो हैं वो इसको करते हैं, और कैसे इसको रोकने से लोग रह सकते हैं। तो बोलना बहुत जरूरी है। जब पहला कतरा जब गिर जाता है ना, फिर बाकी कतरों को गिरना पड़ता है। जब आप बोल पड़ेंगे ना तो दूसरों को भी बोलने की हिम्मत आ जाएगी। तो इसलिए इनिशिएटर बने, रेजिस्टेंस के इनिशिएटर बने। वो पहला शख्स आप बने जिसने रेजिस्टेंस स्टार्ट किया, और रेजिस्टेंस फिर जो पहला शख्स स्टार्ट करता है ना रेजिस्टेंस, बाकी सब उसे फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम जैसे लोग जो कि ह्यूमन राइट्स को समझते हैं, जो कि इन चीज़ों को के लिए आवाज़ उठाते हैं,
हमें पहला कतरा जरूर बनना है। अगर आपको कभी भी ऐसी कोई चीज नजर आए, हो भी सकता था कि औरत मारी जाती फिर, ऐसा भी तो हो सकता था। तो सिर्फ रेप नहीं है, ये मर्डर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसलिए आप जब रोकने वाले शख्स बनेंगे तो फिर क्या होगा, फिर पता चलेगा। अच्छा जी, रे से बात करते हैं। हेलो। कैसे हैं गालिब आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंग्रेचुलेशंस आपका। कल मैंने स्ट्रीम देखी और इट वाज अ लॉट ऑफ फन और एक किस्म की सेलिब्रेशन थी ये रैशनल ह्यूमन बीइंग्स की और बहुत अच्छा लगा सबको एक जगह पर देख के। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। तो कल um, हमने बस किया है ये, होपफुली इसको हम एटलीस्ट बाय मंथली करेंगे, सॉरी वंस इन 2 मंथ्स करेंगे, यूं करेंगे। देखते हैं आप क्या होता है। आई थिंक आइडिया बहुत अच्छा है। हम्म, कुछ बातें करनी थी आपसे। पहले तो ये जो फिलाडेल्फिया में जो हुआ है ट्रेन के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया, अफ़सोस भी हुआ। हम्म, मैंने उस ट्रेन पे कई दफ़ा सफ़र किया है, ये कम्यूटर ट्रेन है, ये जो फ़िली डाउनटाउन फ़िली में चलती है और फ़िलाडेल्फिया का जो ट्रेन सिस्टम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। मैं न्यूयॉर्क का ट्रेन सिस्टम ऑब्वियसली बहुत एडवांस्ड है और वो तो लाखों लोग उस पे सफ़र करते हैं काम करने के लिए और क्योंकि ज़्यादातर न्यूयॉर्कर्स जो हैं वो मैनहट्टन में काम करते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं डिफरेंट बरोज़ में, जैसे क्वींस है, ब्रॉन्क्स है। इसी तरह डीसी जहाँ मैं रहता हूँ, उसका ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है, एडवांस्ड है। वहाँ पर भी ये सिस्टम है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो वाशिंगटन डीसी में नहीं रहते, वो या तो वर्जीनिया में रहते हैं या मैरीलैंड में रहते हैं, तो वो रोज़ाना सर कम्यूट एक करते सेकंड, मैं हैं। ये सुपर चैट पढ़ लूँ एक जो ज़रूर। अमित ने की थी। नानक वाज जस्ट अनदर सेंट इन द भक्ति मूवमेंट, प्लीज गो अहेड एंड रीड कबीर, रसगत मीरा, पालतू, दिस ऑल नानक सेड अबाउट स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग न्यू। चलें ठीक है। अच्छा जी। तो डीसी का जो ट्रेन सिस्टम है वो भी ऐसा है कि ज़्यादातर प्रोफेशनल्स ही उसमें सफ़र करते हैं या फिर आम लोग टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन जो फिलाडेल्फिया का जो ट्रेन सिस्टम है ना वो बहुत कम लोग उस पे सफ़र करते हैं। अब ये जो हम्म, आदमी था, ये होमलेस था और हम्म, शायद इसकी कोई ज़हनी की भी कोई बीमारी हो या कोई और कोई मसला हो या मे बी ही वाज़ ऑन ड्रग्स। जो कुछ भी है, ये एक बहुत ही अफ़सोस की बात है कि लोग अपने कैमरे से वीडियो बना रहे थे बजाय कुछ करने के, उस बेचारी औरत को हेल्प करने के। लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है ये हमें बाद में पता चलेगी। अ, हम्म, अब अब मुझे पता है कि पाकिस्तान में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में पिकाचू जैसे लोग और ये दूसरे जो ये अपोलोजिस्ट्स हैं, इन्होंने इस इंसिडेंट को उछालना है कि देखो देखो, वो तो हमारी हमारी कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन इनके इनकी कम्युनिटी में औरत कहाँ सेफ है, तो इसीलिए बुर्का पहनाओ। और ये देख लेना, ये ज़रूर होगा क्योंकि ये इन लोगों का काम ही यही है कि जब भी ऐसी कोई हौलनाक बात होती है तो वो उसको लेके ट्विस्ट करके हमारे मुँह पे मारते हैं कि जी वेस्ट की मोरालिटी ये है और वेस्ट में तो ये होता है। तो ये बहुत ही अफ़सोस की बात है। मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मेरे दोस्त हम जब बातें कर रहे थे इसके तो अ, हमने कई दफ़ा ऐसी चीज़ें देखी हैं न्यूयॉर्क में सुबह 3 बजे एक दफ़ा मेरे सामने ऐसे एक आदमी एक औरत को हरास कर रहा था, वो भी होमलेस था, शराब के नशे में था। तो मैंने उसको पकड़ के मैंने उसको बोला वहाँ जाके बैठो, गो सिट ओवर देयर। और डीसी में भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर रात को होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह की कोई चीज़ हुई हो। मैं पिछले 20 साल से 21 साल से अमेरिका में हूँ, मैं हर स्टेट में मैंने ट्रेन पे सफ़र किया है। मैंने ऐसी कई चीज़ें देखी हैं, जो शराब के नशे में कोई या कोई ड्रग्स के नशे में या कोई वैसे ही किसका दिमाग ख़राब है, कोई इस किस्म की हरकतें कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो ये एक अजीबो-गरीब एक एक वाक़या है, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये हमें पता चलेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग ये कह रहे हैं और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, जो अपोलोजिस्ट्स हैं और जो वेस्ट को इमोरल समझते हैं कि जी हाँ, यहाँ तो औरतों के रेप हो रहे हैं और ये हो रहा है और आपको आपकी क्या मजाल कि आप हमारे पाकिस्तान पे उँगली उठाएँ, आपके खुद के हम्म, मुल्क में देखो क्या हो रहा है। उनको मैं ये बोलूँगा कि अगर ऐसा हुआ भी
और ये बहुत अफसोस की बात है और मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। लेकिन अगर ये हुआ तो ना तो उस औरत को किसी ने शेम किया, ना तो फिलाडेल्फिया के मेयर ने उसको शेम किया, ना अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसको शेम किया और उसको बोला तुम क्यों थी वहां पर, तुम क्या कर रही थी, तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए थे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे अमेरिका में ये एक डिबेट शुरू हो गई कि भाई हमारी कम्युनिटी, हमारा कल्चर क्या हो गया है कि हम फोन पे चढ़े रहते हैं हर वक्त। हम क्या इतने हकीकत से हम दूर हो गए हैं कि हमें बगैर फोन के कुछ नजर ही नहीं आता। हमारे सामने एक औरत की बेहुरमती हो रही है और हम बैठ के उसको देख रहे हैं क्योंकि फोन से हमें सब नजर आता है। तो जो मैच्योर सोसाइटीज होती हैं, पुख्ता समाज जो होते हैं, वो इस किस्म की बातें करते हैं, वो इस किस्म की डिस्कशन करते हैं और वो इनकार नहीं करते अपनी 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 खामियों को एक्सेप्ट करने से। वो इकरार करते हैं कि ठीक है, ये हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम ये सोशल मीडिया और टेलीफोन पे चढ़े रहते हैं हर वक्त, हमें कुछ नजर नहीं आता, हमने कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं। तो ये फर्क है गालिब अमेरिका या वेस्ट में और उन जगहों पर। किसी ने भी उस औरत को शेम नहीं किया, किसी ने भी उस औरत को गुनहगार नहीं ठहराया कि वो तुम्हारी गलती है, तुम इस वक्त हाँ, ये थी, दिस उस वक्त या थी, डेफिनेटली तुमने ये कपड़े पहने हुए थे, तुमने वो कपड़े पहने हुए थे, तुम्हें तो वहां जाना ही नहीं चाहिए था, वो तो ट्रेन है ही नहीं सही। वो तो मुझे पता है कि फिलाडेल्फिया की ट्रेन और डिट्रॉइट की ट्रेन, यहाँ तक कि लॉस एंजलिस की ट्रेन भी, ये ट्रेन सही नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा न्यूयॉर्क या डीसी या बॉस्टन भी, वहाँ की जो ट्रेन है ज्यादातर उसमें कम्यूटर्स जाते हैं या मतलब एजुकेटेड लोग, काम करने वाले लोग, प्रोफेशनल्स जाते हैं। लेकिन एलए की ट्रेन मशहूर है कि उसमें ज़्यादातर होमलेस लोग ही सफ़र करते हैं और मैं होमलेस लोगों को भी उनको मैं ज़लील नहीं करूँगा। हर आदमी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, होमलेस लोग भी इंसान हैं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी एक एक बहुत बड़े एक एक अचंभे की बात है कि इस तरह हुआ और किसी ने कुछ नहीं किया। 2-3 आदमी क्या, 1 आदमी भी अगर उसको पुश बैक कर देता तो हो सकता है कि वो अवॉइड हो सकता था। लेकिन जो पाकिस्तान में बैठे हैं या जो अरब मुल्कों में बैठे हैं, मुसलमान ख़ास तौर पे, या अगर हिंदू भी अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं या इंडियन, कि जी वो भी राइट विंगर्स इसी तरह की बातें करते हैं कि जी अमेरिका तो करप्ट है और वहाँ तो कोई मॉरल्स ही नहीं है। तो उनको मैं ये बोलूँगा कि देखो उसके बाद का फॉल आउट क्या हुआ, उसके बाद का डिस्कोर्स हाँ, क्या और इस हुआ। आदमी को सजा भी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा वैसे सजा नहीं मिलेगी, बिल्कुल सब सज़ा कुछ होगा मिलेगी। इसके साथ। हाँ, कोई ये भी ही वुड बी बिहाइंड बार्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, दिस इज व्हाट आई थिंक। कोई भी सर उसको डिफेंड नहीं कर रहा, कोई भी। हम्म चाहे कोई वो राइट विंगर हो या क्रिश्चियन हो या हम्म जो भी हो, उसको कोई अगर डिफेंड नहीं कर रहा। कोई ट्विटर भी पे भी अगर जाके ना बोलेगा कि वो औरत को ऐसे इस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए था और ये ट्रेन तो वैसे ही सेफ नहीं है, तो उसका करियर खत्म हो जाएगा उस ट्वीट के बाद। हम्म हम्म तो ये फर्क है इन इन सोसाइटीज में। और जो लोग बैठे हुए हैं उन मुल्कों में और जो उंगलियां उठा रहे हैं, यहाँ की औरतें सेफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब-ओ-गरीब हम्म वाक़या है और इसमें मैं काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये इसके पीछे क्या स्टोरी है? क्या वो एक-दूसरे को जानते थे? क्या ये इसके पीछे और कोई कोई क्योंकि ये रैंडम क्राइम्स जो होते हैं ना, ये बहुत रेयर होते हैं। ज़्यादातर इन इस रेप के स्टैटिस्टिक्स अगर आप अमेरिका में भी देखें, और आपने तो ये नॉन लोग ही पाकिस्तान, करते हैं। जी हाँ, एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान में भी आपने आपने खुद आपके शो में मैंने बहुत अच्छा शो किया था आपने, और उसमें आपने स्टैटिस्टिक्स दिए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार होते हैं, ज़्यादातर जानने वाले होते हैं। ये हम्म रैंडम जो क्राइम है ना, ये इसीलिए लोग डर जाते हैं कि ये रैंडम क्राइम्स कैसे होते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस तरह शुरू हो गया तो फिर तो कोई भी सेफ नहीं है। और ये हुआ भी था कई साल पहले मैरीलैंड में, डीसी से थोड़ा-सा बाहर, कि एक औरत ने अफ़वाह फैलाई थी कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और मेरी कॉलीग को मार दिया, और वाक़ई एक औरत का खून हुआ था और बाद में पता चला कि वो औरत ने अपनी कॉलीग को गुस्से में मार दिया और नाउ शी इज़ इन जेल। ये मैं आपको लिंक भेज भेज सकता हूँ अगर आप पढ़ना चाहें। तो हम्म बहुत हम्म फ़र्क है इन सोसाइटीज़ में, और इनके जो जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें भी बहुत फ़र्क है। ये नहीं, अन्नी नहीं मची हुई यहाँ पर कि जी कोई भी ट्रेन में बैठे और उसको फिर ओपन सीज़न है। जी नहीं, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होता है
लेकिन यहाँ नहीं होता। तो ये तो इसके ऊपर थोड़ा-सा मेरा ओपिनियन था। सुल्तान सलातीन आएंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक, आप सुनाइए? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। हम्म। 2 चीज़ों पे बात करनी थी। एक तो वो जो अमेरिका में इंसिडेंट हुआ हाँ बिल्कुल, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मतलब वो मैं सुन रही थी पहले जो वो साहब आए थे वो कह रहे थे कि इट कुड बी समवन जो कि वो खातून जानती थी, मगर जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उसमें यही है कि उस औरत वो ने कहा है कि वो उस आदमी को नहीं जानती। वो अच्छा। स्ट्रेंजर हम्म। और एंड सेकेंडली ये कि वो वहां पे लोगों ने सर्वेलेंस कैमरास थे उनमें वो नजर आए और किसी स्टाफ ने देखा एंड पीपल लोगों ने उसकी वीडियो बनाई नहीं बनाई ये तो मुझे पता नहीं मगर स्टाफ ने वहां पे जो गुजरते हुए उनको देखा तो उनको कुछ ऑड लगा और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लोगों ने क्यों नहीं कॉल किया? उसमें लोग कहते हैं कि आपको खौफ होता है कि आपको कोई ना रिएक्ट करे, आपको ना मारे। उसके पास मुझे नहीं पता ज्यादा डिटेल्स, मुझे नहीं पता कि उसने असला वसला है कि तो कोई नहीं आया कि उसके पास था, बट रोका जाना चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है दुनिया में हो क्या रहा है, इतनी इनसेंसिटिविटी क्रूअल्टी की तरफ क्यों होती जा रही है? आप ये मुझे लगता है कि देखें, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये जो बायस्टैंडरिज्म है ना, कि बस देखते रहें और लॉ इन्फोर्समेंट का इंतजार कर रहे हैं और किसी ने खुद रोकने की जरूरत नहीं की, ये एक बड़ी डेंजरस बात है और इसकी साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी। ये क्यों हो रहा है? आपके जहन में कोई बात है तो बताइए जरूर। देखिए हम लोग वो जो बात हम लोग कहते हैं कि कुर्बानी और वो खून वो किसी हद तक आप फिल्मों की बात कर रहे थे वहां पे भी अप्लाई होती है। हम अपने लोगों को जिन चीजों से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं उनको वो चीजें आप देखते रहते हैं। जैसे अब अक्सर आपको सीरियल वो जो शूटर्स होते हैं वो आपको ऐसे वीडियो गेम्स देख खेलते हुए मिलेंगे जिसमें इस तरह की शूटिंग होती है और वो इस तरह के काम करते हैं। मतलब वो एक साइकोलॉजिकली वो आइसोलेटेड होते हैं, ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं और वो वर्चुअल रियलिटी को अपनी रियलिटी मान के चल रहे होते हैं। वो एक वाहिद जगह होती है जहाँ पे उनको एक्सेप्टेंस मिलती है, बाकी सोशल फैब्रिक में वो नहीं फिट हो सकते। इसी तरह आई थिंक किसी न किसी लेवल पे मुझे याद है बचपन में हमारे अब्बू मना करते थे हमें वायलेंस वाली फिल्में देखने पे, रेसलिंग देखने पे, बॉक्सिंग वॉक्सिंग जिसमें आप बहुत बुरी तरह से किसी को मारते हैं, ऐसे स्पोर्ट नहीं पसंद करते थे। वो कहते थे कि ये एक बच्चों के साइकोलॉजी पे ये बुरा असर डालती है और ये चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं आपके लिए। किसी को मारना, किसी को खून निकलते देखना या ये चीजें, ये आपके अंदर थोड़ी-सी इस मामले में सेंसिबिलिटी मौजूद रहनी चाहिए। तो कुछ शायद ये भी चीज़ें हैं कि आप इतना देखते हैं, इतने वायलेंस देखते हैं एंड पता नहीं क्या है मगर मुझे फिर भी मुझे बहुत हैरत है कि अमेरिका जैसे मुल्क में इस तरह का वाक़या हो और कोई 911 कॉल ना करे। इतना आपको फ़ोन करने में क्या जाता है? इतनी ऐप्स हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और इस तरह की वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे उनको आप नोटिफ़ाई कर सकते हैं। आप वो सिक्योरिटी अलर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके कोड्स होते हैं, आप वो कर सकते हैं। कोई नहीं किया। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।